लालू जी ने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। गरीबों को जो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, लालू जी ने खटिया पे बैठाने का काम किया। लालू जी का नारा था, गाय भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मूस पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। गरीब के घर जाकर के बाल बच्चा को नहलाते थे, धुलाते थे। पटना में जिसको घर नहीं होता था, जो नाला पे लोग रहता था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, लालू जी पक्का मकान बना करके दिए। आज कहीं कोई सुनवाई हो रहा है गरीब का? कोई नहीं सुन रहा गरीब को, बल्कि गरीब को मार लाठी जब जाइए तो घर उजाड़ो, घर उजाड़ो, भगाओ भगाओ, यही सरकार आ गया है। तेजस्वी जी, कच्ची या पक्की जुबान कितनी सच्ची, ये तो बिहार वाले बखूबी जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि कब और किस पर कितना भरोसा करना है। इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना तो जरूर पूछूंगी कि अपने पिता की जिस सियासी विरासत को आप अपनी चुनावी जीत का ब्रह्मास्त्र बनाना चाहते हैं, उसके साथ जंगल राज का एक कड़वा अनुभव भी बिहार वालों को बरबस ही याद आ जाता है। और फिर यह भी सच है कि उस दौर में बिहार में उद्योग तो नहीं लगे, लेकिन कई उद्योग बंद जरूर हुए। फिर रिजर्वेशन के जरिए आप कितनी सरकारी नौकरियां लोगों को दे पाएंगे? और आपके सहयोगी, जिन्हें 40 लोकसभा और 243 विधानसभा वाला बिहार छोटा मोटा राज्य लगता है, उस पर विपक्ष वाले तो ऐसे ही हमलावर हैं। कुछ नेताओं के लिए बिहार छोटा मोटा ही सही, लेकिन देश का राज्य तो है, और वो भी 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला। पर बिहार में सरकार बनाने की जुगत वाले नेताओं के पास एक दूसरे पर आरोपों की बौछार के अलावा कुछ खास नजर नहीं आता। ओवैसी साहब मुसलमानों की कथित बदहाली को आधार बनाकर बिहार में जनाधार ढूंढ रहे हैं। जन स्वराज वाले प्रशांत भैया वैसे तो हर जिले की खाक छान रहे हैं, लेकिन कभी बीजेपी, कभी जेडीयू, कभी ममता, कभी कांग्रेस, कई खेमों के लिए रणनीति बना चुके पीके के पास भी बिहार के विश्वास का कोई मुकम्मल रोड मैप नहीं दिखता। और बिहार की राजनीति में खुद को वंडर बॉय साबित करने में जुटे चिराग तो अब तक दलित समाज के भी चिराग नहीं बन सके। तो वो भैया बहुजन के नाम पर अपनी पार्टी की खोई साख वापस पाने की रणनीति में ही व्यस्त। बाकी कहने को तो बिहार में नेताओं की कोई कमी नहीं, पर बिहार में बहार ला दे ऐसा कोई भी एक दिखता नहीं। और इसीलिए मैं बिहार के नेताओं से बिहार के मुद्दे पर सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि बिहार देश के सबसे युवा राज्यों में से एक। बिहार में 25 वर्ष की औसत आयु से कम की करीब 58% आबादी है, जो कलम तो शायद थाम लेगी, जो पढ़ लिख कर शायद अच्छी नौकरी भी ढूंढ लेगी, पर अपनी माटी से दूर होने को मजबूर होकर, अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य या दूसरे देश जाकर, पर खुद के लिए अपमान वाली नजर और अपमान वाली नियत के साथ कहे गए बिहारी शब्द को सुनकर और मौन रहे।